हेलो एवरीवन, जैसा कि आप ऑफिशियली अपडेट देख पा रहे होंगे रीनीट रिजल्ट को लेके और आपके सिलेक्शन को लेके बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है कि आपका कम से कम कितने अंकों तक सिलेक्शन होने वाला है, कम से कम कितने अंकों तक सरकारी मेडिकल कॉलेज आपको मिल जाएगा एमबीबीएस कोर्स के लिए, और बीडीएस के लिए कितना सेफ और आपका आयुष कोर्स के लिए कितना सेफ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, सभी को यहाँ पे सरकारी मेडिकल कॉलेज चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसका फीस बहुत कम होता है, हर कोई विद्यार्थी अफोर्ड कर सकता है। जो यहाँ पे मिडिल क्लास वाले प्रिय विद्यार्थी है या फिर लोअर क्लास या फिर आप मान सकते हो बिल्कुल गरीब है ना, वो भी वहन कर सकते हैं, क्योंकि सरकारी मेडिकल कॉलेज का फीस बहुत ही कम रहता है। अब यहाँ पे देखो, सरकारी एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन के लिए कितने नंबर जरूरी है। अब यहाँ पे देखो, आपका रिजल्ट तो आजकल में आ ही जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, टाइम करीब आ ही चुका है। जिन्होंने फॉलो कर रखा होगा उनको तो मिलेगा पहले, ठीक है। तो यहाँ पे आजकल में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, और रिजल्ट के बाद सभी का यही सवाल रहेगा कि हमको सरकारी कॉलेज मिलेगा या नहीं। तो अभी पता लगा लेते हैं कि आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं, क्योंकि पहले अनुमान आप लगा चुके हो कि ये स्कोर अपना बन रहा है, ठीक है, अनुमान सबने लगा लिया होगा रीनीट एग्जाम देने के बाद। घर पे आके सभी मिलान करते हैं कि कितने सही है, कितना गलत है, कितना बन सकता है, अनुमान सभी लगाते हैं। लेकिन रिजल्ट आने के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि आपका फाइनल रिजल्ट है, और वही काम आएगा काउंसलिंग में। तो जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आपको टेंशन होगा कि काउंसलिंग करवाया कि नहीं करवाया, क्योंकि आपको पता है काउंसलिंग का फीस बहुत ज़्यादा होता है। जनरल ओबीसी का 10,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, और SC/ST वालों का जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनका 5,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। ये मैं आपको सरकारी कॉलेज की बता रहा हूँ, ये आपको बाद में रिफंड कर दिया जाता है ना। अगर आपको कोई कॉलेज मिल गया तो मान लो उसका फीस बिल्कुल फ्री है तो पैसा वापस, अगर मान लो उसका फीस 50,000 40,000 है तो उसमें ऐड कर लिया जाता है आपका पैसा, यूँ रहता है। अब यहाँ पे देखो, गवर्नमेंट, बिल्कुल गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, प्राइवेट का तो 2 लाख होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट, 2 लाख रुपए ओनली सिक्योरिटी डिपॉजिट काउंसलिंग का। तो यहाँ पे देखो, अब आप लोग रीनीट यूजी 2026 के बाद सरकारी एमबीबीएस कॉलेज में दाखिले के लिए संभावित सेफ स्कोर, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा, सभी की चर्चा में करूंगा। अनुमान सामने आए हैं, तो क्या यहाँ पे देखने को मिला है वो भी अपन लोग देखेंगे। और सभी मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं प्रिय विद्यार्थी, और जाना भी चाहिए, आपका निर्णय बिल्कुल सही है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। क्यों सही है? क्योंकि आपको पता है सबसे ज़्यादा स्कोप मेडिकल फील्ड में है, क्योंकि ये सीधा स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, और स्वास्थ्य सबसे जरूरी है, सबसे ज़्यादा जरूरी स्वास्थ्य। और पहला सुख आपको पता है निरोगी काया, सभी निरोगी रहना चाहते हैं, तो निरोगी रहना चाहते हो उनको डॉक्टर से संपर्क करना होगा। अब यहाँ पे देखो, नीट यूजी 2026 सरकारी एमबीबीएस हेतु संभावित कट ऑफ। अब मैं आपको फर्स्ट काउंसलिंग का अलग, सेकंड का अलग, मतलब लास्ट का अलग दिखाऊंगा। तो फर्स्ट काउंसलिंग में तो ये आप मान सकते हो कि ऑब्वियसली बात है, फर्स्ट काउंसलिंग में तो जो टॉपर है ना उनको मिल पाता है, सामान्य वर्ग का 410 के करीब है, ठीक है ना, वो वाली बात है। और यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा कट ऑफ रीनीट 2026 परीक्षा पूरी होने के बाद अब लाखों उम्मीदवार रिजल्ट और कट ऑफ का इंतजार कर रहे हैं। तो रिजल्ट तो मैंने आपको बता दिया, आजकल में आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है, और हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच जाएगा जिन्होंने फॉलो कर रखा है। कट ऑफ अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद आपको काउंसलिंग करवानी होगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकारी एमबीबीएस कॉलेज में दाखिले के लिए कितने अंक सुरक्षित माने जाएंगे, कितने अंक सुरक्षित माने जाएंगे, ताकि विद्यार्थी काउंसलिंग करवाए। नहीं तो क्यों करवाए, मान लो आपका चांस ही नहीं है तो आप क्यों पैसा खराब करोगे, क्यों अपना समय बर्बाद करोगे। तो ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना कि आपका सिलेक्शन हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और मैं तो चिल्ला चिल्ला के हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो ना तो दिए गए नंबरों पे व्हाट्सएप कर दिया करो, सारा कुछ हम आपको बता देंगे कि आपको करना क्या चाहिए, आपके नंबरों के अकॉर्डिंग डिसाइड हम करेंगे, है ना। तो दिए गए नंबरों पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, पूरा गाइड हम आपको करवा देंगे, और जब तक आपका दाखिला नहीं होगा तब तक सपोर्ट रहेगा। अब यहाँ पे देखो, एमबीबीएस कॉलेज में दाखिले के लिए कितने अंक सुरक्षित माने जाएंगे, पिछले वर्षों के ट्रेंड और काउंसलिंग के आधार पे यहाँ पे अनुमान एक्सपेक्टेड कट ऑफ जारी किया है।
सरकारी एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन के लिए कितना स्कोर चाहिए? रीनीट यूजी 2026 के बाद सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए मुकाबला पहले की तरह कड़ा रहने की उम्मीद है। अनुमान के मुताबिक सामान्य छात्रों के लिए 610 आया है आंकड़ा फर्स्ट काउंसलिंग, ठीक है। और यहाँ पे वही ईडब्ल्यूएस के लिए 600 और ओबीसी के लिए 590, ठीक है। और एससी वालों के लिए 520, एसटी वालों के लिए 490। ये आंकड़ा देखने को मिला है अधिकतम फर्स्ट काउंसलिंग का, आप मान सकते हो, ठीक है। जनरल का कितना है? 610। ओबीसी का कितना है? 590। ईडब्ल्यूएस का कितना है? 600। एससी वालों का 520 और एसटी वालों का 490। ये देखने को यहाँ पे मिला है। सेकंड काउंसलिंग थर्ड राउंड का क्या सीन है? अगर किसी उम्मीदवार के 680 या उससे ज्यादा अंक आते हैं तो उसे एम्स मिल जाएगा। एम्स जैसे टॉप मेडिकल कॉलेजेस, और एम्स चाहिए तो 670-80 से ऊपर ही होना चाहिए स्कोर, तब जाके मिलेगा एम्स आपको, ठीक है। सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिले की मजबूत संभावना हो सकती है। 650 से 680 के करीब आप मान सकते हो। यह भी बेहतरीन सरकारी कॉलेज हो सकते हैं, मतलब टॉप लेवल के कॉलेज इनको मिलेगा। टॉप लेवल का, टॉप एम्स से जस्ट नीचे वाले। एम्स तो कहना है क्या, एम्स तो वो है, मतलब ड्रीम होता है, और कोई पैसा भी नहीं होता वहाँ पे। एमबीबीएस करने का कोई पैसा थोड़ी लगता है एम्स में, नहीं लगता, उल्टा पैसा मिलता है आपको, स्टाइपेंड मिलता है वहाँ पे। लेकिन स्कोर अच्छा खासा होना चाहिए तब जाके एम्स मिलता है, और एम्स में नहीं हो पाया तो टॉप लेवल के जो मेडिकल कॉलेज है ना, वो इस स्कोर पे मिलेगा आपको। ये स्कोर होना चाहिए टॉप मेडिकल कॉलेज के लिए। बेहतरीन सरकारी कॉलेज, ठीक है, अच्छे संभावना रहती है। 620 से 650 अंक लाने वाले उम्मीदवारों के पास ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा दोनों में अच्छी संभावना हो सकती है। अब यहाँ पे देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे ये टॉप लेवल का तो देख लिया, मिड लेवल का भी देख लिया, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे कि सर हमको तो कोई सा भी मिल जाए मेडिकल कॉलेज सब चलेगा, दुनिया के किसी भी कोने में मिल जाए, देश के किसी भी कोने में मिल जाए, अपन को तो एमबीबीएस करना है गवर्नमेंट कॉलेज से, तो वो कितनों पे मिलेगा वो भी दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये तो मैंने आपका मिड का दिखाया। 600 से 620 अंक वाले छात्रों को कई सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सीट मिलने की उम्मीद रहती है, जबकि 550 से 600 अंक वालों का एडमिशन राज्य कैटेगरी में होता है, मतलब स्टेट जो काउंसलिंग होती है उस कोटे में होता है, इनका ये कहना है। अगर आपका स्कोर इसके बीच है ना, तो अगला 15% ऑल इंडिया कोटा में कितनी रह सकती है कट ऑफ? तो 15% ऑल इंडिया कोटा के तहत हर साल पूरे देश के छात्र एक दूसरे से मुकाबला करते हैं, और उसका कट ऑफ मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है, वो उसी का था ऑल इंडिया कोटा का, और ये स्टेट का अलग अलग रहता है सीन, ठीक है। तो अब कम से कम कितना कट ऑफ आपका रहेगा, अभी मैं आपको दिखाने की कोशिश यहाँ पे करता हूँ। बोर्ड ओपन कर लेते कि सर कोई सा भी मेडिकल कॉलेज कितने अंकों तक मिल जाएगा। बिल्कुल आपने सही सुना। तो ये लीजिए, ये आपका कट ऑफ, ये रहा आपका कट ऑफ, ठीक है। क्या है कट ऑफ? ये आपका कट ऑफ। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपका 540 स्कोर है ना, हो जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ओबीसी में आते हो ना, ओबीसी में, तो आपका 535 पे काम हो जाएगा, मतलब संभावना है। ईडब्ल्यूएस वालों आपका 530 में भी काम बन जाएगा। एससी वालों आपका 455, एसटी वालों आपका 425। मतलब ये तो होना ही चाहिए। अगर आपको हमारे देश के किसी भी कोने में मेडिकल कॉलेज चाहिए, मतलब आपको मतलब नहीं है टॉप लेवल का, मिड लेवल का, उससे आपको मतलब नहीं है, कि कोई सा भी मिल जाए चलेगा, तो ये स्कोर होना चाहिए आपका। अनरिजर्व का 540, ओबीसी का 535, ईडब्ल्यूएस का 530, एससी का कम से कम ये तो होना चाहिए 455, एसटी का 425। एमबीबीएस की मैं बात कर रहा हूँ, बीडीएस का इससे डाउन चला जाएगा, आयुष कोर्स का और डाउन चला जाएगा, और बीएस नर्सिंग का और डाउन चला जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर हमारे तो 350 नंबर है, हमारे तो 300 नंबर है,
हम क्या करें, हमारे 400-500 नंबर है, 550 है, 580 है, जो भी आपका स्कोर और आपका जो भी कैटेगरी है, तो आप दिए गए नंबरों पे व्हाट्सअप कर देना। हम रिसर्च करके आपको बता देंगे कि कौन सा कॉलेज आपको मिलेगा और आपको काउंसलिंग करवाना भी चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। करवानी तो कैसे करवानी है, मैं चाहता हूँ कि आपको मेडिकल कॉलेज मिले और आप एक अच्छा खासा डॉक्टर बनो। लेकिन वो कब पॉसिबल है, जब काउंसलिंग सही तरीके से होगा ना, तभी पॉसिबल है। अगर काउंसलिंग में लापरवाही की तो भले ही आपका 600 नंबर हो तो भी आप रह जाओगे। थोड़ी सी भी लापरवाही की तो और थोड़ी समझदारी दिखाई तो 550 पे भी मिल जाएगा आपको गवर्नमेंट कॉलेज। तो वो वाली बात है। तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर देना। जिनको रिसर्च करके कुछ प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, मार्गदर्शन लेना है, तो व्हाट्सअप कर देना। बाकी सब्सक्राइब कर रखा होगा चैनल, तो सबसे पहले अपडेट अगला आपको मिलेगा।